हेलो फ्रेंड्स। आज हम इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ इंटरनेट? इंटरनेट से तो सभी जानते हैं क्या है नहीं है इंटरनेट। द टर्म इंटरनेट हैज़ बीन coined from two terms, interconnection and network. A network is simply a group of computers that are connected together for sharing information and resources. इंटरनेट दो वर्ड से बन के मिलकर बना है। इंटर कनेक्शन एंड नेटवर्क। इंटरकनेक्शन और नेटवर्क से मिलकर इंटरनेट बना है। ओके, ये याद रखना है आपको। ए नेटवर्क इज सिंपली ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज। नेटवर्क एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप की मदद से हम किसी के साथ ग्रुप बना सकते हैं। नेटवर्क कोई सिंगल चीज़ नहीं है, ये कहीं भी किसी के पास भी अवेलेबल हो सकता है नेटवर्क। ओके, चलिए अब इसका डेफिनेशन देख लीजिए। इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। ये डेफिनेशन आपको याद करना पड़ेगा। अगर इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ इंटरनेट, तो आपको ये डेफिनेशन बताना पड़ेगा। इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क का जो होता है इंटरनेट, वो ग्लोबल नेटवर्क होता है। कंप्यूटर का नेटवर्क जो मतलब इंटरनेट नेटवर्क जो है, वो कंप्यूटर नेटवर्क का ग्लोबल नेटवर्क होता है। ग्लोबल मतलब इंटरनेट नेटवर्क अलग होता है, कंप्यूटर नेटवर्क अलग होता है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में दूसरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें ये बताया गया है कि इंटरनेट इज़ ए ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क का जो है इंटरनेट, वो ग्लोबल नेटवर्क है, which allows the participants users to share information on those linked computers। जो उसको प्रदान करता है कि आप शेयर कर सकते हो कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के माध्यम से, जैसे ईमेल दे भेजना, मैसेज करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये सारी चीज़ इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। चलिए, वैसे तो सभी को इंटरनेट पता ही है क्या होता नहीं होता, लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या है, कैसे लिखना है, ये सारा इसमें इसीलिए वीडियो बनाया जा रहा है ये। अब देखिए, मेन यूजेस ऑफ द इंटरनेट। इंटरनेट का मेन यूज़ क्या होता है उस आप पता होगा। गेम खेलने में हो गया, मूवी देखने में हो गया, या व्हाट्सएप चलाने में हो गया। ऐसे ही देखिए, अब कम्युनिकेशन में आप व्हाट्सएप चला सकते हो, चैट कर सकते हो, वीडियो कॉल कर सकते हो, इंटरनेट चला सकते हो, ईमेल भेज सकते हो। ये कम्युनिकेशन का मतलब बातचीत करना इंटरनेट के माध्यम से। ओके, अब चलते हैं आगे। एंटरटेनमेंट मतलब मनोरंजन करना अपना, जैसे मूवी देख के, या फिर गेम खेल के, या फिर गाने सुन के। ये देखो, लिसनिंग म्यूज़िक, वॉचिंग कार्टून फिल्म, वॉचिंग लेटेस्ट मूवी, प्लेइंग ऑनलाइन गेम्स। चलिए अब आगे। रिसर्च एंड एजुकेशनल यूज़ मतलब कुछ सर्च करने के लिए या फिर पढ़ाई करने के लिए ये सब इंटरनेट का भी यूज़ किया जाता है। जैसे देखिए, साइंटिस्ट एंड स्कॉलर्स यूज़ इंटरनेट टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। स्टूडेंट्स कैन join ऑनलाइन क्लास और कोर्स। स्टूडेंट्स कैन सिट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स। ये पता ही होगा आप, स्टूडेंट्स आप आजकल ऑनलाइन एग्ज़ाम भी दे सकते हैं इंटरनेट पे। वही बताया जा रहा है कि एजुकेशन के फील्ड में भी हम स्टूडेंट्स ये सब यूज़ कर सकते हैं इंटरनेट को। ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, वीडियो अपना जो स्टडी मटेरियल्स है ये सब ऑनलाइन ले सकते हैं।
स्टूडेंट्स कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर ए पर्टिकुलर कोर्स, कोई कोर्स अप्लाई कर सकता है उस मतलब एजुकेशन के पर्पज़ पे। चलिए आगे। साइंटिस्ट इसमें भी यूज़ करते हैं, अगर उसको कुछ सर्च करना है, किसी चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट करना है, तो वो इंटरनेट पे सर्च करते हैं साइंटिस्ट, वही बताएगा। अब चलिए, शॉपिंग। यू कैन बाय ऑलमोस्ट ऑल आइटम्स ऑनलाइन। शॉपिंग से आप जैसे आजकल फ्लिपकार्ट, अमेज़न हो गया, कुछ भी चीज़ बाय कर लो, सिंपल सा बात है ये। सर्चिंग इंफॉर्मेशन में हमारा आ गया, एवरी पर्सन कैन सर्फ द नेट, सर्च द इंटरनेट फॉर गेटिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ हिज इंटरेस्ट। यू कैन सर्च द नेट फॉर जॉब, लाइफ पार्टनर, एस्ट्रोलॉजी, रेलवे शेड्यूल, आर्ट एंड कल्चर। सर्चिंग इन्फॉर्मेशन मतलब सर्च करके आप इसमें पता लगा सकते हो कुछ भी, अगर जिस जो आपको ज़रूरत है वो चीज़ सर्च कर लीजिए। जैसे आपको जॉब की ज़रूरत है, जॉब सर्च करो, इंटरनेट पे अवेलेबल है आपका, वही चीज़ बताया गया इसमें। ये आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत करनी पड़ेगी। एडवर्टाइजमेंट यूज़। ऑल बिग कंपनीज एंड इंस्टीट्यूशंस यूज़ इंटरनेट टू एडवर्टाइज देयर प्रोडक्ट्स, पैकेज और करेजेस कोर्सेस। सॉरी, ये एडवर्टाइजमेंट में भी यूज़ किया जाता है इंटरनेट। इंटरनेट के माध्यम, जैसे अगर कोई वीडियो चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, तो उस पर एडवर्टाइजमेंट आता रहता है, अपने प्रोडक्ट के बारे में वो बताते हैं, उसमें भी यूज़ किया जाता है इंटरनेट के माध्यम से। चलिए आगे। वेस्ट टू कनेक्ट टू इंटरनेट एट होम। घर पे भी आप इंटरनेट चला सकते हो, जैसे आप चलाते ही होंगे व्हाट्सएप, ये सब ब्रॉडबैंड लगा के, डायल अप कनेक्शन लगा के। जैसे ये जो हम यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, ये हमारा डायल अप कनेक्शन है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं, डायल अप क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, वायरलेस क्या होता है। देखिए, डायल अप कनेक्शन। इन डायल अप कनेक्शन यूजर्स क्रिएट्स ए टेम्पोररी कनेक्शन विद द इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से यूज़र मतलब हम लोग टेम्पोररी इंटरनेट ख़रीदते हैं और उसको यूज़ करते हैं। मतलब सबसे कम इसका होता है यूज़, मतलब वैसे तो सबसे ज़्यादा यूज़ इसी का होता है, लेकिन ये इंटरनेट थोड़ी स्पीड इसकी स्लो होती है। यूजेज द इंटरनेट सर्विस एंड देन डिस्कनेक्ट द कनेक्शंस, मतलब यूज़ करके फिर उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं हम इसको, इंटरनेट को। In this type of connection, you connect to the internet via a modem and regular telephone lines. इस टाइप के जो होते हैं कनेक्शन, ये हमारे रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडा, इन सब से मिलते हैं ये सब। ये देखिए यहाँ बताया गया है, एन इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है? हमारा सिम हो गया, आइडिया, वोडाफोन, ये सब। इज ए कंपनी दैट प्रोवाइड्स एक्सेस टू द इंटरनेट, जो हमें इंटरनेट प्रदान करती है। सम एग्जांपल्स ऑफ BSNL, एयरटेल, रिलायंस, MTNL, ये अलग अलग नाम है इनके। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स। हार्डवेयर क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी हमें इसको चलाने के लिए? एक कंप्यूटर चाहिए। कंप्यूटर यानी मोबाइल को भी हम कंप्यूटर ही बोलते हैं आजकल, क्योंकि वो भी एक डिवाइस है। जो जो भी मशीन हो और ऑटोमेटिक वो काम करे, उसको कंप्यूटर ही कहा जाता है। एक मॉडम, मॉडम यानी सिम ले लो, या कोई वाईफाई का मॉडम ले लो, उस हार्डवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। बस इसके माध्यम से इंटरनेट चलती है अपना। सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स। अब सॉफ्टवेयर में क्या चाहिए? हार्डवेयर तो हमने पता चल गया, सिम होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, और सॉफ्टवेयर क्या होना चाहिए? अब देखिए, कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब बातचीत करने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। जैसे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर इज ए कंप्यूटर प्रोग्राम दैट लेट्स योर कंप्यूटर टॉक टू योर मॉडम। ये वो सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप बात कर सकते हो। जैसे हार्डवेयर में तो हम बता दिए, तो खाली फ़ोन से थोड़ी बात हो जाएगा, फ़ोन के अंदर सॉफ्टवेयर भी तो होना चाहिए बात करने के लिए। और वो सॉफ्टवेयर होता है हमारा, जैसे हम जब कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते हैं तो वो हमारा सॉफ्टवेयर है, तभी तो हम बात कर पाते हैं। या फिर इंटरनेट का जो आइकन होता है उसको दबाते हैं, तभी ना इंटरनेट चलता है, तो वो सॉफ्टवेयर हो गया। समझ गए? अब देखिए, वेब ब्राउज़र। इफ़ यू वांट टू एक्सेस www वर्ल्ड वाइड वेब, you need a browser program. Microsoft Internet Explorer and Netscape Navigator are the most popular web browsers.
अब वेब ब्राउज़र चलाने ये सॉफ्टवेयर होता है, इसको चलाने के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है हमारा। वेब ब्राउज़र से कौन नहीं वाजिब है, जैसे क्रोम ब्राउज़र हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे आते हैं इसमें। एडवांटेजेस ऑफ डायल अप कनेक्शन। अब डायल अप कनेक्शन पे आ गए हम। हमने अभी तक क्या पढ़ा था, ये डायल अप कनेक्शन ही पढ़ रहे हैं हम, इसका एडवांटेज पे आए हैं अभी, उसके बाद ब्रॉडबैंड पढ़ेंगे हम। चलिए, लेस एक्सपेंसिव, बहुत ही कम खर्चीला होता है। जैसे सिम कितना आसानी से 200 150 रुपये में सिम खरीद सकते हैं हम। डायल अप कनेक्शन लेस एक्सपेंसिव मतलब खर्चीला बहुत कम होता है। रिक्वायर्स वेरी मॉडेस्ट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, और बहुत ही आसानी से ये सॉफ्टवेयर ये सब मिल जाता है हमें। और इसका नुकसानदायक क्या है, डिसएडवांटेजेस, स्लो स्पीड, लो रिलायबिलिटी। मैंने पहले ही बताया था आपको, इंटरनेट स्लो होती है हमारे, जो आजकल सभी लोग यूज़ करते हैं इस फील्ड में। ठीक है, अब ब्रॉडबैंड कनेक्शन। अब देखिए, हमने जो डायल अप कनेक्शन किया था वो हमारे पास जो फ़ोन में होता है उससे चलता है इंटरनेट, और ये जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है ये अलग है, आगे दिखाते हैं। द टर्म ब्रॉडबैंड रेफर्स टू ब्रॉडबैंड विथ, चलिए इसको छोड़िए, ये लाइन जो मैंने अंडरलाइन जो कर रखा है उसको करना है आपको, और जो टिक लगा रखा है उसी को ही करना है, एक्स्ट्रा नहीं करना है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए, बैंडविड्थ रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ डेटा दैट ए सर्किट कैन कैरी। ये एक डेटा होता है जो जिस सर्किट में वो डेटा स्टोर किया जाता है। स्पीड ऑफ ए ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ वेरिंग फ्रॉम 256 किलोबाइट्स पर सेकेंड टू 8 MB पर सेकेंड। और इसका स्पीड जो होती है ब्रॉडबैंड की, 250 मतलब 256 KB से लेकर 8 MB तक का स्पीड होती है इसकी। ये बताना है इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। ओके, ये याद करना पड़ेगा आपको, ये डेफिनेशन। और केबल मॉडेम, एक केबल मॉडेम कनेक्ट द यूजर टू द इंटरनेट। इसमें क्या होता है कि वो जो हमारा था डायल अप कनेक्शन में, सिम के माध्यम से, यानी सिम था हमारा उसमें, और इसमें ब्रॉडबैंड कनेक्शन में क्या है, केबल होता है, तार होता है। एक केबल मॉडेम कनेक्ट द यूजर टू द इंटरनेट थ्रू ए केबल टेलीविजन लाइन। केबल प्रोवाइड ए फास्टर इंटरनेट एक्सेस। लेकिन इसमें जो है हमारा वो डायल अप कनेक्शन से ज़्यादा फास्ट इंटरनेट होता है केबल मॉडेम के माध्यम से, जो हमारा अटैच होता है ब्रॉडबैंड कनेक्शन के। ये बताया गया है इसमें। चलिए, ये छोड़ दीजिए, सेकंड लाइन छोड़ दीजिए। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड, सैटेलाइट जो होता है हमारा, पृथ्वी के ऊपर एक सैटेलाइट है, चांद के पास जो सैटेलाइट है। दिस टाइप ऑफ एक्सेस इज गुड फॉर रिमोट लोकेशंस वेयर केबल और DSL आर नॉट अवेलेबल। जहाँ पर, और ये ब्रॉडबैंड इस बिना केबल के भी काम कर सकता है। वैसे तो केबल का काम करता है ज़्यादातर ब्रॉडबैंड में, लेकिन बिना केबल में भी काम करता है, जो डायरेक्ट सैटेलाइट के माध्यम से हमारा। हाउएवर सैटेलाइट इज़ स्लोअर देन बोथ केबल एंड DSL। ये देखिए बताया गया है, ये जो केबल जो हम केबल मॉडेम लगाते हैं उसमें इंटरनेट फास्ट आता है, लेकिन हम अगर सैटेलाइट से डायरेक्ट लेंगे तो हमारा इंटरनेट स्लो हो जाएगा, क्योंकि उसमें वहाँ से आने में टाइम लगता है इंटरनेट। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देन बोथ केबल एंड DSL इंटरप्टेड बैड वेदर and requires the installation of satellite dish on your house or in your site। इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट हम, और ये जो आप क्या कहते हैं, डायल अप कनेक्शन जो है हमारा, हम जो यूज़ करते हैं इंटरनेट, ये हमारा डायरेक्ट आता है सैटेलाइट के माध्यम से। तभी तो अगर मौसम ख़राब हो जाता है, मतलब बारिश होने लग जाती है, तो हमारा इंटरनेट जो है कम काम करना कम बंद कर देता है। वही चीज़ इसमें बताया गया है कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड में भी ऐसा ही होता है। इज स्लोवर देन बोथ के वेदर, जब कोई वेदर अगर ख़राब हो जाए तो फिर यही होता है। अब चलिए, एडवांटेज ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शंस। इसकी स्पीड जो होती है बहुत फास्ट होती है ब्रॉडबैंड की, और ये रिलायबिलिटी बहुत है, मतलब ये आसानी से ले भी सकते हैं हम इसको कहीं से भी। ऑलवेज ऑन और अवेलेबल,
वही चीज़ बताया गया है। टाइम नीडेड टू कनेक्ट इज़ वेरी लेस, कनेक्शन करने में बहुत ही कम टाइम लगता है इसको ब्रॉडबैंड कनेक्शन में। डिसएडवांटेजेस, हाई कॉस्ट, इसका कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा होती है इसकी। नॉट अवेलेबल इन ऑल एरियाज़, सभी एरियाज़ में नहीं, ये अवेलेबल नहीं होता है। ये देखिए पहले इसमें बताया गया है कि ऑलवेज और अवेलेबल, लेकिन इसमें बताया है नॉट अवेलेबल। तो ये जो एडवांटेज है इसमें आपको ये नहीं लिखना है कि अवेलेबल होता है, डिसएडवांटेज में ही लिखना है इसको कि हर जगह ये मिलता नहीं है ये। ओके, चलिए वायरलेस कनेक्शन वाईफाई, हाँ ये हमारा तीसरा पॉइंट है इसमें। अरे यार कहाँ चला गया, कहाँ गया, ये देखिए वो जो हमारा ब्रॉडबैंड हो गया। अब वायरलेस कनेक्शन वाईफाई कहते हैं इसको। वाईफाई इज़ द मोस्ट कॉमन वेज टू कनेक्ट टू इंटरनेट वायरलेसली इन द रेंज 100 to 300 feet. Wi-Fi refers to wireless fidelity. Requirement of Wi-Fi connection are, अब देखिए वाईफाई तो आपको पता ही है, जैसे हॉटस्पॉट हम ऑन करते हैं तो वाईफाई के ज़रिए डायरेक्ट हम कनेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन उसमें सिम की ज़रूरत पड़ती है हमें, सिम के बिना हम थोड़ी हॉटस्पॉट ऑन कर लेंगे वाईफाई कनेक्ट कर लेंगे। वैसे ही इस वाईफाई कनेक्शन में एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, जो हमने यहाँ भी पढ़ा था ब्रॉडबैंड, ब्रॉडबैंड कनेक्शन सेकंड जो पढ़ा है हमने, वही इसमें यूज़ होगा उसको वाईफाई को कनेक्ट करने के लिए। समझ रहे हो ना? ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता था, उसमें केबल डाल देते थे, तो उससे हमारा केबल से कनेक्ट होके हमारे पास आता था इंटरनेट, वो भी फास्ट आता था। लेकिन ये वाईफाई में क्या है कि ब्रॉडबैंड के मदद से उस वाईफाई को कैच किया जाएगा, जैसे जो डायरेक्ट ये सेटेलाइट से आएगा ये इंटरनेट, और उसको कैच करेगा पहले ब्रॉडबैंड, फिर ब्रॉडबैंड के मदद से फिर हमारा जो वाईफाई के ज़रिए हम कनेक्ट कर सकते हैं उसको। समझ रहे हो ना क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अब देखिए आगे, ए वायरलेस रूटर कनेक्शन फ्रॉम द ISP टू द PC, वही चीज़ इसमें भी वही बता रहा है, जैसे हम वायरलेस रूटर का यूज़ कर सकते हैं। ये ब्रॉडबैंड था, ये रूटर है, जैसे डोंगल हो गया, जियो, जियो क्या कहते हैं उसको, हाँ जियो का ही, जियो फाई हो गया, ये सारे वायरलेस रूटर के अंदर आते हैं। उसके मदद से वो डायरेक्ट जो है सेटेलाइट से पहले वो एक्सेस करता है इंटरनेट, और उसके बाद फिर हम वाईफाई की मदद से उसमें उससे कनेक्ट करते हैं। तो यानी ये डायरेक्ट ही बिना इसका कोई केबल का ये इंटरनेट प्रदान कर रहा है। ए लैपटॉप और डेस्कटॉप विद ए वायरलेस इंटरनेट कार्ड, वाईफाई कार्ड, लैपटॉप भी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें हम, बस ये बताएगा इसमें। जैसे वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करके हम वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। ये देखिए इसका चित्र। चलिए आगे, इसका एडवांटेज ये है कि एक्सपेंसिव टू सेटअप, इसको सेटअप करने के लिए बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च होता है। जैसे अगर आप वाईफाई कनेक्शन लेना चाहते हो तो आपको पहले ब्रॉडबैंड ख़रीदना पड़ेगा, फिर उसमें इंटरनेट डालवाना पड़ेगा, फिर जाके तुम उसको फिर कनेक्ट करोगे तब चलेगा उसमें, और ब्रॉडबैंड थोड़ा महंगा आता है आजकल। समझ रहे हो ना? तो उसका मतलब ये हुआ। लेकिन इसमें एडवांटेज बता रखा है कि लेस एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव बहुत कम होता है इसमें। रुको रुको रुको, लेस एक्सपेंसिव टू सेटअप, अच्छा सेटअप करने के लिए बहुत ही कम पैसे खर्च होते हैं इसमें। सेटअप यानी उसको कनेक्ट करने के लिए उतना कुछ ताम झाम की ज़रूरत नहीं पड़ती है हमें। और नॉट लिमिटेड टू वन फिक्स्ड लोकेशन, सिर्फ एक ही लोकेशन पर ये नहीं ठहरता है, इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं, इसका ये है एडवांटेज।
नो नीड ऑफ वायर और केबल्स, इसमें कोई भी वायर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसकी मदद से ये लेस एक्सपेंसिव बन जाता है। समझ रहे? मतलब ना केबल ना कुछ, उसके ज़रिए बिना उस केबल के ज़रिए बिना केबल के हम इसको चला सकते हैं इंटरनेट, तो हमें उसमें पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये बताया गया है। और डिसएडवांटेज में आप उसका सिक्योरिटी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वाईफाई से कोई भी सिक्योरिटी हमारा हैक कर सकता है। समझ रहे हो? बस यही है और कुछ नहीं है। चलिए, सर्विसेज और एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं? इंटरनेट एप्लीकेशन जब भी आ जाए तो उसका मतलब कहाँ कहाँ, ये इसको आप याद कर लीजिए कोई से भी चैप्टर में। एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ किस फील्ड में, ये इसका मतलब होता है। सर्विसेज और एप्लीकेशन ऑफ इंटरनेट, इसका ये है ईमेल के माध्यम से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। और कई सारे, चलिए पहले ईमेल बता देते हैं। Postal service can take days to send a letter across the country and weeks to go around the world। मतलब दूर देशों में भी हम इसको लेटर भेज सकते हैं ऑनलाइन के माध्यम से। टू सेव टाइम एंड मनी पीपल यूज़ ईमेल टू सेंड ए लेटर अराउंड द वर्ल्ड। मतलब दूसरे देशों में ईमेल भेज सकते हैं इसमें, और वो भी बहुत ही फास्ट। ईमेल इज़ फास्ट, इजी एंड मच चीपर, और बहुत ही सस्ते में। मतलब अगर इंटरनेट नहीं होता तो हमें क्या क्या करना पड़ता, आदमी जाता उसका हमें खर्चा देना पड़ता उसको पहुंचाने के लिए। समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? अब चलिए आगे। अब देखिए इसका डेफिनेशन मेन ये है। ईमेल रेफर्स टू सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इलेक्ट्रॉनिकली। ईमेल जो है मैसेज को सेंड करना इलेक्ट्रॉनिकली, मतलब इलेक्ट्रिकल के माध्यम से। इलेक्ट्रिकल मतलब ये है कि मशीन के माध्यम से। इसका मतलब ये हुआ कि हम ईमेल ये सब मशीन के माध्यम से ही करते हैं। मशीन में ये मतलब फ़ोन में ही तो रहता है ईमेल, ये सब और कहाँ पर रहेगा। अब देखिए मेन एडवांटेज ऑफ ईमेल आर स्पीड लो कॉस्ट एंड इजी टू यूज़। इसका मेन एडवांटेज ये है कि बहुत ही फास्ट होता है, बहुत जल्दी चला जाएगा मैसेज हमारे ईमेल के माध्यम से, और बहुत ही कम खर्चे में और बहुत ही आसानी से। चलिए अब आगे। ईमेल मीन्स ए यूज़र कैन सेंड मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू इंडिविजुअल ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, ये पहले बता दिए मैंने आपको। चलिए अब आगे। एडवांटेज ऑफ ईमेल, मैसेजेस विल बी इन द रेसिपिएंट्स मेल बॉक्स विद इन मिनट और सेकेंड्स। इसका एडवांटेज क्या है ईमेल का? स्पीड में जाता है, लो कॉस्ट में जाता है, इजी टू यूज़ है, कन्फर्म मेल, सेंड एंड रिट्रीव मेल एट एनी टाइम, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। ईमेल के माध्यम से हम कोई भी चीज़, अगर हम हमारे पास मैसेज आया है तो उसका हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, मैसेज किसका आया है वो सब हम रिकॉर्ड मतलब सेव करके रख सकते हैं, इसका मतलब ये है। और कंफर्म ईमेल मतलब है कि बिल्कुल सही सलामत हमारे पास वो ईमेल आ चुका है, वो मैसेज आ चुका है, इसका मतलब ये है। चलिए अब आगे। रीयूज़ कर सकते हैं ईमेल को, हम दोबारा भेज सकते हैं उसको डिलीट करके। पेपर रिडक्शन है, मतलब उसमें पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। चलिए अब आगे। ये देख लीजिएगा, इसी इजी इजी पॉइंट है। लिमिटेशंस ऑफ ईमेल, मतलब अब ईमेल का लिमिटेशन, उस वो क्या नहीं कर सकता है उसमें, मतलब क्या क्या होना ज़रूरी है लिमिटेशंस में। हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, यू मस्ट हैव ए कंप्यूटर मॉडेम फ़ोन, आपके पास कंप्यूटर या मॉडेम या फ़ोन होना चाहिए, आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कनेक्शन, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इमोशन लेस हार्ड टू कन्वे इमोशन, impermanent, your email can be changed by recipient or other। misuse, most of the latest वायरस इसका मिसयूज करते हैं, मतलब वायरस डाल के इसका हम इसमें ईमेल का डिसएडवांटेज यही है सबसे ज़्यादा कि ईमेल के माध्यम से हमारे पास वायरस आ जाता है और हमारे सारे फ़ोन या कंप्यूटर है उसको डिलीट कर देता है, कुछ भी डाटा जो, इसका कहना मतलब। चलिए, WWN वेबसाइट्स, मतलब वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट्स, वेब वेब भी कह सकते हैं इसको।
द वर्ल्ड वाइड वेब कॉल्ड वेब और W3 मतलब 3 बार W इन शॉर्ट is the most popular and easy method of accessing the internet. इंटरनेट को प्राप्त करने के लिए सबसे इजी मेथड होता है ये वर्ल्ड वाइड वेब. एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस. देखिए बताया गया है एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वेब पेजेस. एक वेब पेज होता है. अभी देखिए वेब पेज जो है सबसे लास्ट वाला चीज़ होता है. उस वेब पेज के अंदर इंफॉर्मेशन होता है. समझ रहे हो. ये वेबसाइट है. जैसे मान लीजिए कोई यूट्यूब वेबसाइट है तो यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं. उस वेबसाइट के अंदर वो डॉक्यूमेंट्स सेव रहते हैं. ये बताया रहा है इसमें. अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको बिल्कुल क्लियर. अब देखिए डेफिनेशन. ए वेबसाइट इज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस. एक वेबसाइट क्या होता है. वेब पेज का ग्रुप होता है. मतलब जैसे हम मैंने बताया अभी यूट्यूब का एक वेबसाइट है. उस वेबसाइट में जहाँ पे आप मान लीजिए किसी जगह आप क्लिक किया हमने उसमें तो उसका एक और पेज खुल के आ गया तो उसको हम वेब पेज बोलेंगे. समझ गए. अब देखिए आगे. द वेब पेजेस ऑफ ए वेबसाइट. ये नहीं जो टिक लगा रखा है बस वही करना है आपको. चलिए. Websites are stored on web servers and whenever any user makes a request for the website, the web server supplies a copy of the website to the client's computer. वेबसाइट्स जो भी होते हैं वो एक सर्वर पे ही रखे जाते हैं. अब सर्वर क्या है अब आगे पढ़ेंगे तो पता चलेगा आपको. वेबसाइट्स आर स्टोर्ड ऑन वेब सर्वर एंड व्हेनेवर एनी यूज़र मेक ए रिक्वेस्ट फॉर द वेबसाइट. अगर कोई यूज़र वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करता है. जैसे मैं अगर गूगल पे सर्च मारूं youtube.com. अगर उस पर सर्च मारूं तो वो जो है पहले सर्वर से कांटेक्ट करेगा उसके बाद वो वेबसाइट हमें देगा. द वेब सर्वर सप्लाइज ए कॉपी ऑफ द वेबसाइट टू द क्लाइंट्स कंप्यूटर. समझ रहे हैं. वही बता रहा है कि उस कॉपी को वो आपको दे देगा कि लो यूट्यूब पे आ जाओ आप. देखिए वेब सर्वर इज़ ए पावरफुल कंप्यूटर विच कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट. ये देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. ये डेफिनेशन जो है ना ये क्वेश्चन भी आ सकता है इसका कि व्हाट इज़ सर्वर वेब सर्वर. तो इसमें आपको बताना है वेब सर्वर इज़ ए पावरफुल कंप्यूटर. एक बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर होता है उसी के अंदर सारे वेबसाइट्स आते हैं. विच कंटेन इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स. जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन होता है वेबसाइट के फॉर्म में. चलिए आगे. Definition. WWW is a set of program standard and protocols that allows the text, images, animations, audio, videos to be stored and accessed and linked together in the form of websites. अब इसमें बताया है किसका डेफिनेशन है. देखिए इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ WWW मीन्स व्हाट इज़ वर्ल्ड वाइड वेब. तो आपको ये बताना है वर्ल्ड वाइड वेब इज़ ए सेट ऑफ प्रोग्राम. ये एक प्रोग्राम बनाया गया है. इस प्रोग्राम में जो है हमें इमेज को टेक्स्ट को या वीडियो कुछ भी फाइल हो कुछ भी डॉक्यूमेंट्स हो उसको हम स्टोर कर सकते हैं एंड एक्सेस एंड लिंक्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट. वेबसाइट के फॉर्म में. वर्ल्ड वाइड वेब जो है एक वेबसाइट के फॉर्म में हम उसमें वीडियो डाल सकते हैं गाने डाल सकते हैं कुछ भी फाइल हो तो वो डाल सकते हैं डॉक्यूमेंट्स डाल सकते हैं. उसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं. चलिए आगे. डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब. वर्ल्ड वाइड वेब के बीच में और इंटरनेट के बीच में क्या डिफरेंस है. अब इसमें कंफ्यूज हो रहे होगे आप. अब देखिए पूरा हो जाएगा. देखिए द इंटरनेट इज़ द डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर्स that transfer information, whereas the web is a collection of documents or websites that users can access using the internet and a web browser. Hence the web is a part of the internet. ये जो इंटरनेट है और ये जो WWW है. WWW जो है वो तो एक वेबसाइट है. जैसे google.com youtube.com ये वेबसाइट है. लेकिन इंटरनेट तो
उसका बाप है, समझ रहे हो। इंटरनेट के अंदर ही तो आते हैं सारे वेबसाइट्स। इसका कहने का मतलब ये है। अब देखिए पढ़ता हूँ। द इंटरनेट इज़ द डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क। इसको हम लिखने का तरीका ये है कि इंटरनेट जो है डिसेंट्रलाइज्ड ग्लोबल नेटवर्क है कंप्यूटर का, दैट ट्रांसफ़र इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। वेयर इज़ द वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। इंटरनेट तो इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है, और वेब क्या है, डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट जो है, डब्ल्यू ट्रिपल डब्ल्यू जो है उसको वेब शॉर्टकट में बोलते हैं हम। तो उस वेब क्या है, वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। मतलब वेब वो है जिसके अंदर डॉक्यूमेंट्स है, वीडियोस हैं, मूवीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं, उससे वेब कहते हैं। तो ये जो वेब जो है ये इंटरनेट में ही आते हैं, इंटरनेट पर ही तो ये वेब सारे मौजूद हैं। अब देखिए, हेंस द वेब इज़ ए पार्ट ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का पार्ट है वो वेब, छोटा सा पार्ट। अब देखिए आगे, कम्युनिकेशंस ऑफ इंटरनेट। हाँ, कम्युनिकेशंस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट का बातचीत करना कैसे करेंगे, जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कर सकते हैं, चैट से, व्हाट्सएप करके, ये सब चीज़ करके हम बात कर सकते हैं। सिंपल सा है ये तो। चलिए आगे। वो तो हमने अभी तक इंटरनेट पढ़ा था, अब ये इंट्रानेट आ गया। अब इंट्रानेट क्या होता है देखिए। द इंटरनेट इज़ ए डेडिकेटेड इंटरनेट टू ए कंपनी हुज एक्सेस इज़ प्रोटेक्टेड बाय ए सर्वर कॉल्ड फायरवॉल। फायरवॉल का नाम कभी सुना होगा आपने अपने फ़ोन में भी कई जगह। कि इंटरनेट ये होता है, एक कंपनी होती है, जैसे तुम्हारा इंटरनेट का कोई कंपनी होगा तो वो आपको प्रोटेक्ट करेगी, सर्वर। वो सर्वर जो है उसको प्रोटेक्ट करती है। जैसे ये प्राइवेट चीज़ें होती हैं ये। द इंटरनेट इज़ ए डेडिकेटेड इंटरनेट टू ए कंपनी whose access is protected by a server called firewall, जिसको फायरवॉल भी कहा जाता है। एक सर्वर के माध्यम से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है उस कंपनी को, उसे इंट्रानेट कहते हैं। वो कंपनी क्या है पता है, जैसे हम, मेरी आईडी हो गई, मेरा वेबसाइट है कोई, तो उसको प्रोटेक्ट करता है ये सर्वर, उसे इंट्रानेट कहते हैं। चलिए अब, ये फायरवॉल का चित्र है, देख लीजिए। एन इंट्रानेट इज़ ए corporate LAN or wide area network that uses internet technology and is secured behind companies firewalls। वो जो इंटरनेट ये होता है, जैसे कोई लो एरिया नेटवर्क, अभी हमने पढ़ा था वाइड एरिया नेटवर्क है, नहीं लो, ये लैन वैन अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये अभी पढ़ेंगे हम, इसमें नहीं है, दूसरे चैप्टर में है ये। तो देखिए, एन इंट्रानेट इज़ ए कॉरपोरेट लैन। लैन का मतलब होता है कि लोकल एरिया नेटवर्क होता है, जैसे हम अपना सेल फोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं, ये हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है। और एक होता है वाइड एरिया नेटवर्क, जो इंटरनेशनली नेटवर्क यूज़ किया जाता है, देश विदेश से तक का, उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। दैट यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड इज़ सिक्योर्ड बिहाइंड कंपनीज फायरवॉल्स। और यही नेटवर्क जो होते हैं इनको सिक्योर किया जाता है, जिसे हम फायरवॉल कहते हैं, और ये इसी के अंदर आते हैं, किसके अंदर, इंट्रानेट के अंदर आते हैं। ओके, अब चलिए आगे। सर्विसेज ऑफ इंट्रानेट्स आर मेल सर्विसेज। फाइल वही चीज़ होता है इसमें भी, ये भी तो इंटरनेट के माध्यम से हम कुछ भी वीडियो सर्विस ले सकते हैं, मतलब ऑडियो, ये सब चैट कर सकते हैं, सारी चीज़ें होते हैं। जैसे हमारा खुद का कोई वेबसाइट है तो उसके माध्यम से हम ये सब कर सकते हैं। एडवांटेजेस ऑफ, ये नहीं करना। अब देखिए, इंटरनेट वर्सेस इंट्रानेट, अब इन दोनों में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, टाइपिकल यूजर्स डायल अप। अब देखिए, इंटरनेट में क्या होता है कि एनी इंडिविजुअल विद एक्सेस और लैन, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है लोकल एरिया नेटवर्क में। इंट्रानेट में कोई उसको छू भी नहीं सकता, क्योंकि ये प्रोटेक्ट है सर्वर के माध्यम से। ऑथराइज एम्प्लॉयज़ ओनली, मतलब जिसका प्रोटेक्ट किया गया है सिर्फ वही यूज़ कर सकता है इस इंटरनेट को, इंटरनेट वाले में। समझ रहे हो। अब देखिए आगे, एक्सेस। एक्सेस मतलब उसको कौन पकड़ सकता है, मतलब
उसको इंटरनेट को यूज़ कर सकता है। अनलिमिटेड पब्लिक एंड नो रेस्ट्रिक्शंस, इसमें हर कोई व्यक्ति यूज़ कर सकता है इस इंटरनेट को, जो पब्लिक वाला इंटरनेट होता है। और ये जो इंटरनेट है, ये ये जो उसका है प्रोटेक्ट हुआ रहता है, ये प्राइवेट एंड रेस्ट्रिक्टेड। ये सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसने ये प्रोटेक्ट करवाया है, फायरवॉल करवाया है अपना इंटरनेट। बैंडविड्थ स्मॉल लार्जर, अब आगे चलते हैं। एक्स्ट्रा नेट, अब देखिए एक्स्ट्रा नेट आ गया। पहले वो इंटरनेट था, फिर वो इंट्रानेट, अब ये एक्स्ट्रा नेट। अब एक्स्ट्रा नेट देखिए, एक्स्ट्रा नेट कंबाइन द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट्स। ये एक्स्ट्रा नेट क्या होता है कि इंट्रानेट का और इंटरनेट का दोनों को कंबाइन करके उसको सिक्योरिटी देता है। इसको कहते हैं एक्स्ट्रा नेट। मतलब समझ रहे हो, जो इंटरनेट था उसमें हमारा तो वैसे था, पब्लिक था, उसमें कोई भी यूज़ कर सकता था। और इंटरनेट में वो सिर्फ वही यूज़ कर सकता है जिसका वो इंटरनेट कंपनी है वो। समझ रहे हो। और एक्स्ट्रानेट में क्या है कि दोनों को कंबाइन करके और दोनों में प्राइवेसी यानी उसमें सिक्योरिटी लगा दिया गया है। एक्स्ट्रानेट कंबाइन द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंटरनेट्स विद द ग्लोबल रीच ऑफ द इंटरनेट, ग्रांटिंग एक्सेस टू आउटसाइड बिजनेस पार्टनर्स, सप्लायर्स एंड कस्टमर्स टू ए कंट्रोल पोर्शन ऑफ द एंटरप्राइजेस नेटवर्क्स। मतलब ये है कि बिजनेस करने के लिए ये सब वो कंबाइन किया जाता है, उनका अलग फंडा है ये सब चीज़ें। तो एक्सटर्नेट का मेन मतलब है कि इंटरनेट और इंटरनेट को कंबाइन करके उसमें दोनों में सिक्योरिटी डालना, पासवर्ड लगाना, आप जो समझो, ये सारा जो है एक्सटर्नेट में आते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर नहीं लगी हो तो कमेंट कीजिए। ओके, थैंक यू।